जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी का शुक्राना और गुरु जी की मेहर होती रहे। संगत जी, आपको समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं संगत की, तो उस बारे में बात करेंगे। तो संगत जी, पहले आप सुनिए सत्संग आंटी का। जो आंटी वो दुखी है अपने बच्चे के लिए और उनका सत्संग है, मगर आंटी ने अपना नाम नहीं बताया कुछ कारणवश। और संगत जी, आपको कभी कभी मेरा चैनल सर्च में नहीं आता, गुरु जी सत्संग अमृत वेला। तो नीचे जो स्क्रीन में हैंडल नज़र आ रहा है आपको, ये जो लिखा हुआ है, ये आप सर्च ऐसे ही लिखिए तो मेरा चैनल आपको सर्च में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सर्च मारेंगे आ जाएगा। कुछ और समस्या होती है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी के प्रश्न, कुछ आपको कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, गुरु जी की कृपा से उसका जवाब देंगे। कुछ आपको फ्रॉड आपके साथ हुआ है या कोई संगत ने आपसे कुछ गलत किया है, तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करा करें संगत जी। मुझे फ़ोन नॉर्मल कॉल करते हैं, मैं कभी कभी नहीं उठा पाता। आप व्हाट्सएप मैसेज पे वॉइस मैसेज डाला करें और कहते हैं उससे मुझे मैं फिर आपको रिप्लाई दे दूंगा और गुरु जी की कृपा आपको हो जाएगी। और संगत जी, आपको कुछ सत्संग शेयर करना है या कुछ आपको लोटा ब्लेस कराना है, या घर पे भी आप लोटा ब्लेस कर सकते हैं, कैसे करना है मुझे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। और ठीक है, और आपको संगत जी अपने आप को और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे आपको गुरु जी के, क्योंकि इससे जो ना आपको मोटिवेशन मिलता है। और ऑल बेल जाके करना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सत्संग गुरु जी का। उससे आपको ब्लेस हो, गुरु जी कृपा करे और गुरु जी की मेहर होती रहे सारी संगत पर, क्योंकि संगत ही इतनी प्यारी है कि अपने सत्संग शेयर करते हैं। तो ये भ्रमित सत्संग शेयर मत करा करेगी। हमें आपको कुछ भी मिलता है तो अपना संभाल के रखिए। ब्लेसिंग मिलती है, गुरु जी के दर्शन होते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वो ब्लेसिंग ख़त्म हो जाएगी, बता रहा हूँ आपको। और आपको सत्संग वो शेयर करना है कि आपके जीवन में कुछ बदला है। सत्संग में आप कहीं जा रहे हैं, बड़े मंदिर गए हैं या सत्संग में गए हैं, आपके जीवन में जो बुराइयाँ थी वो ख़त्म हो रही, वो होता है सत्संग। ये नहीं कि हमें सपने आए हैं कि गुरु जी का वो ये कि माता पे जल चढ़ाइए। संगत जी, जो हम दिन भर में सोचते हैं वही सपने आते हैं, मगर जो हमारे कर्म करते हैं, जब कभी कभी हमारे कर्म कर जाते हैं, आपने देखा होगा। तो इस बारे में बात करेंगे, जैसे हमारे कर्म कैसे करते हैं और गुरु जी हमारे कर्म कैसे काटते हैं, और कैसे हमें कर्मों से हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे कर्म कट रहे हैं, उस बारे में बात करेंगे। पहले आप सुनिए सत्संग आंटी का और गुरु जी की ब्लेसिंग पाइए। जय गुरु जी शुक्राना। सुनते हैं आंटी के सत्संग, फिर आपसे पूरी स्पष्ट बात करेंगे जो हम कर्म कांड क्या होता है और जो हम सत्संग कैसे शेयर करना है, पूरी बात बताएंगे। जय गुरु जी शुक्राना। पहले सुनिए सत्संग। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती। अंकल जी, ये सत्संग मेरी बेटी का है, जो कि मई में वो बहुत जोर बीमार पड़ गई थी। उसके बैक साइड में दर्द रहता था, पेट में दर्द रहता था। तब मैंने उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने कहा कि इसे किडनी में स्टोन है, दो स्टोन है, जो 5 mm का और 6 mm का है, और लीवर में भी इसकी प्रॉब्लम है। तो मैं संगत जी बहुत डर गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरी बेटी 12.5 साल की है, जो स्कूल में पढ़ती है। तो मैं सोची थी कि वो बैग वगैरह लेती होती है, इस कारण से, भारी के कारण हो सकता है इसके पेट में या पीठ में दर्द होता होगा। तो इसलिए ही मैंने डॉक्टर को दिखाया था। फिर डॉक्टर ने सोनोग्राफी के लिए कहा, तो फिर मैं सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी में आप संगत जी मानोगे नहीं, मैं चौंक गई। सोनोग्राफी में किडनी में 2 स्टोन निकले, 5 mm 6 mm के, और लीवर में ट्यूमर बताया गया। मैं बहुत डर गई, मैं रोने लगी। मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद फिर मैं घर आकर गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी मेरी एक ही बेटी है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या।
दिखाऊं, क्या करूं ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर हमने एक जगह सोनोग्राफी करवाया, फिर कुछ दिन के बाद मैंने उसका दवा करवाया और 2-3 दिन के बाद फिर मैंने सोनोग्राफी किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। सोनोग्राफी करवाया, गुरुजी की इतनी मेहर, इतनी कृपा, इतना मैं रोई थी, इतना मैं गुरुजी से अरदास करी थी कि मेरी बेटी ठीक हो जाए गुरुजी, बेटी को कुछ ना हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बच्ची को क्या खिलाऊं, क्या क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो छोटी है, बच्ची है, खाने पीने का शौक है। गुरुजी, डॉक्टर ने मना कर दिया था तेल मसाला खाने से, लाइट खाना खाना है, परहेज में रहना है। बहुत तो उसको पेन भी होता था, दवा करवाई उससे तो पेन ठीक था थोड़ा थोड़ा, मगर उसको बहुत डॉक्टर ने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये परहेज करेगी तभी ये ठीक हो जाएगा, तभी ये ठीक होगा, मगर लीवर में जो ट्यूमर है उसका कोई इलाज नहीं है। मुझे तो उसके बाद मैं बहुत अमृत वेले पे भी गुरुजी से बहुत अरदास करती थी कि गुरुजी मेरी बच्ची ठीक कर दो। कष्ट तो जीवन में आता ही है गुरुजी, उस चीज़ की भी परीक्षा लेते हैं। सब्र करने को भी कहते हैं, मैंने सब्र किया मगर समय पार नहीं हो रहा था। फिर गुरुजी की कृपा से मैं बाहर गई दिखाने के लिए। 28 तारीख को सारा रिपोर्ट हुआ, उन दिखाई डॉक्टर से, रिपोर्ट हुआ। दूसरे दिन 29 तारीख को शाम में सारा रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट हुआ, सोनोग्राफी हुआ, मगर सब रिपोर्ट नॉर्मल आया शाम को कि कुछ भी नहीं है, ना स्टोन है ना लीवर में कुछ भी नहीं है। इतनी मेहर गुरुजी की, इतनी मेहर, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, एकदम शुक्राना। इतनी बड़ी खुशी जीवन में आई। गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज भेजते कि तेरी बेटी को बहुत बड़ा कष्ट था, तो मैंने काट दिया है, तो मैंने ब्लेस कर दिया। मैंने गुरुजी से अरदास किया, गुरुजी ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना, सबसे बड़ा, मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी तो मैं सबसे पहले आपका शुक्राना करूँगी। मैंने घर में भी आकर चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद बनाया, भोग लगाया गुरुजी को, शुक्राना किया गुरुजी, तब शुक्राना, हर पल शुक्राना। बहुत बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरी, गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो। गुरुजी की समाधि दिवस भी थी 31 तारीख को। मैं बहुत रो रही थी। गुरुजी के लिए मुझे कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद बनाना था। मैं बाहर में ही थी, अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर दिखाने गई हुई थी। उसी जगह मैंने थोड़ा बहुत घूमने के लिए फिर गई थोड़ा सा। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मुझे गुरुजी ने मोर रूप में दर्शन दिया। बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरी ये जर्नी में कभी कभी नहीं भूल सकती, बहुत बड़ा शुक्राना है। सत्संग है मेरे लिए, गुरुजी की बहुत मेहर, बहुत कृपा है, बहुत। अपनी संगतों पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।
है गुरु जी, शुक्राना। आपने सुना सत्संग आंटी का। देखिए, हम टेंशनें बहुत आती हैं हमारे जीवन में, और टेंशन का चलता रहता है। देखिए, जीवन है, इस जीवन में हमें ना संगत जी टेंशनें सब कुछ आएगा, मगर हमें गुरु जी से जब जुड़ जाते हैं ना, तो वो टेंशनें आती भी हैं तो आपको कुछ नहीं करना, परमात्मा के सिमरन करना है। और संगत जी, कर्म तो करना जरूरी है ना। ये नहीं होगा कि आप काम धंधे छोड़कर परमात्मा का नाम ले। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, वो उनके लिए अच्छा है जो संत लोग हैं, जो भिक्षा लेके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ये नहीं कि वो लालच करते हैं, उनमें ये भी नहीं होता कि हमने ये छोड़ दिया हमने। संगत जी, एक बार बता दूं आपको कि देखिए, हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आती हैं, हम अपने जीवन को भ्रमित कर लेते हैं। तो संगत जी, आपको पता है कि जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आने के बाद भी हम जो हैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते थे। आपने देखा होगा कि हमने जो है पहले राजा माँ हुए थे, काफ़ी हुए थे, उन्होंने क्या करा था, अपना कर्म छोड़ दिया था ना। तो कर्म छोड़ना कोई आपकी हल नहीं है। अब कर्म छोड़ के सोचोगे कि आपको शांति मिल जाएगी। देखिए, मैं मानता हूँ संसार जो है मायावी है, मगर आपको क्या करना है कि परमात्मा से जब आप जुड़ जाते हैं तो जो मायावी संसार है आपकी जो है दासी बन जाती है, माया दासी बन जाती है। मगर जब आप परमात्मा को छोड़ देते हैं, जब आप विकारों में घुस जाते हैं, तो आपका क्या होता है संगत जी, वो माया आपकी स्वामिनी बन जाती है। क्योंकि देखिए, ये माया और ये जो जादू टोना का ये कलयुग के साया जो है जो परमात्मा का ही रंग है, उनका खेल है एक। देखिए, हमें खेल खेलने आया है, हमें यहाँ पे तमाशा देखने वाला बनना है। तमाशे के उसके करैक्टर नहीं बनना। करैक्टर बनकर हम जब फिर दुख उठाते हैं, तो हमें जीवन में इतना दुख आता है, तो हम उस दुख में ही वो जो आदमी कहता है कि हमें परमात्मा ने दिया क्या, हम तो इतने दुखी हैं, हम तो इतना नाम जपते हैं। संगत जी, आपको मालूम होगा कि हमारा बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया है, तो उसको भरने के लिए हमें, जैसे अब बैंक बैलेंस होगा नहीं तो आप कोई भी वस्तु जो संसार में जाएं कैसे खरीदेंगे। उसके लिए आपको नाम, जब आपके पास नाम ही नहीं होगा, कोई वस्तु कैसे खरीद सकते हैं। कोई अब पैसा ही नहीं होगा तो आप संसारी वस्तु कैसे खरीदेंगे। ऐसे ही आपके हृदय में आप जैसे आप देखोगे कोई इतने दुष्ट आदमी भी है, उसको इतना परमात्मा दे रहा है, मगर संगत जी आपको मैं बता दूं कि उसको इसलिए दे रहा है कि उसका बैंक बैलेंस है। और क्या संगत जी आपको बताऊं, जो दुष्ट आदमी होता है उसको जो है परमात्मा उसके जो अच्छे कर्म है, जो पिछले कर्म अच्छे करे होते हैं, वो जो है उसको देता है। उसको दुख भी कहते हैं नॉर्मल देता है। मगर आपको ये सोचना होगा कि उसको जब दुख देगा ना, एक साथ ही आपने देखा होगा बड़े बड़े गैंगस्टर और बड़े बड़े इतने दुष्ट आदमी पल में ही ख़त्म हो जाते हैं। उनको ऐसी विधि बहती है, आपने देखा होगा अभी कितने गैंगस्टर पल में ही ख़त्म हो जाते हैं। कई पुलिस की गोली से मर जाते हैं, कुछ ऐसे। और संगत जी, कभी कभी आप ये मत सोचिए, जैसे आपने कोई दुष्ट काम किया, कैसे गलत काम किया, तो आप कोई काम कर रहे हैं, आप जो उसमें निर्दोष हैं, आपने नहीं किया वो, तो आप ऑटोमेटिक उसमें उस जाल में फंस जाएंगे, फिर आपको सज़ा मिलेगी। तो सज़ा उसकी नहीं मिलेगी जो आपने पीछे काम जो आपने गलत किया था, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। आपको मैंने एक कथा भी सुनाई थी कि एक कोर्ट में वो था जो है जज को संगत जी गवाही देने का हक नहीं होता, मगर वो जो है ये बता सकते कि ये कहते हैं इंसाफ लिख सकता है, बस उसको जो है गवाही देने का हक नहीं होता। जैसे देखा कि एक आदमी ने कत्ल किया, तो वो देखा था ना आपने, तो फंस कोई और गया, तो उससे पूछा, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। तो संगत जी, ये आप सोचिए कि वो फंस गया दूसरा, तो उससे पूछा कि मुझे ये बताइए कि मैं वो धार्मिक स्थल पे था, जो जज था ना, उसने बोला कि मैं ये जानता हूँ कि जो कर्म करता है उसका फल मिलता है, मगर तू ये बता तूने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया पहले जो दुष्टकारी हो। तो कह रहा पहले मैंने ऐसे कर्म किया था, उसमें मैंने रिश्वत दे के बच गया था।
संगत देखिए, जो रिश्वत देके बच जाते, सोचते हैं कि हम रिश्वत देकर, झूठ बोलकर, नकली गवाह लेकर हम बच रहे हैं, मगर उसका कर्म का फल आपको भोगना ही होगा, चाहे किसी तल पे भोगना हो आपको। संगत जी, एक मैंने वीडियो देखी, एक वीडियो में मुस्लिम वीडियो थी, मुस्लिम उन्होंने कब्र में उसको दफनाया, ठीक है, कब्र में दफनाया, और कब्र में दफनाने के बाद दूसरे दिन उन्होंने देखा तो उसमें इतने सारे कीड़े जो पढ़ नहीं सकते संगत जी, सुंडियाँ सी थी बहुत सारी, मैंने देखकर मैं हैरान हो गया। कब्र में, ताजी कब्र में कीड़े कैसे पढ़ सकते हैं संगत जी? क्या होता है मैं बताऊँ आपको, ये कीड़े कौन है? जो संत, नकली संत है, जो दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, जो वहम भरम में डाल रहे हैं कि जो ऐसे जो हमारे यूट्यूबर भी ऐसे हैं जो ऐसे डरा रहे हैं कि बेटे, तेरा बेटा मर जाएगा, तेरा वो मर जाएगा, ऐसे कीवर्ड लगा रहे हैं, जो संगत को भ्रमित कर रहे हैं, जो नकली संत है, जो यूट्यूब पर भी आए हुए हैं। और जो देखिए, एक बात मुझे प्रेमानंद जी की बहुत अच्छी लगी। प्रेमानंद जी का सत्संग सुन रहा था मैं, क्योंकि मैं सबका विचार सुनता हूँ, मगर प्रेमानंद जी का बहुत अच्छा विचार है। प्रेमानंद जी से एक ने पूछा कि आप आप इतने कहते प्रवचन करते हैं, तो जो हम चाहते हैं तुम्हारा बड़े स्टल पे आपका प्रवचन का पंडाल लगाएं। तो प्रेमानंद जी ने बोला कि मैं जो है इसी में खुश हूँ, मैं यहीं पे कहते हैं विचार करूँगा। देखिए, वो कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं जो नहीं आ सकते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो कहते हैं जिन पे टाइम नहीं है। प्रेमानंद ने कितना अच्छा जवाब दिया कि जो पैसे वाले हैं उनके तो ऊपर से ही मेरे वचन निकल जाएंगे, जिनको वचन लेना है वो मेरे पास ही आना पड़ेगा। देखिए, ये घमंड नहीं है, घमंड वो होता है मैं अपने से, मगर वो जो परमात्मा से जोड़ रहे हैं, तो वो जो आपने देखा होगा, जब जहाँ पे प्रवचन करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर 50-60 जने ही बैठ सकते हैं, तो वो आराम से समझा सकते हैं। मगर वो कहते हैं कि जिनको पाना होता है ना, जिनको पाना होता है परमात्मा को, या परमात्मा की कथा को पाना होता है, परमात्मा के वचनों को पाना होता है, वो झुककर आता है। जो झुककर आता है उसी, देखा आपने देखा हो, पेड़ झुका होता है उसको फल लगता है। मगर आपको प्रेमानंद ने कितनी अच्छी बात करी, जब झुका हुआ पेड़ है उसको फल लगता है। तो प्रेमानंद ने ये भी अच्छी बात करी कि मैं, जो मेरे पास आएगा, जो मैं प्रेम से आएगा, मैं उसके सामने झुक जाऊंगा और उसको मेरी पीठ पे बैठाकर परमात्मा से मिला दूंगा। ये मीनिंग था उनका कि देखिए कितनी अच्छी बात करी, निम्रता की बात करी उन्होंने कि देखिए, आप किसी संत के पास जा रहे हैं तो घमंड से जा रहे हैं, बड़े होके जा रहे हैं। बड़े होकर मतलब कि बड़े होना कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम ये सब पैसा संगत जी परमात्मा ने दिया है, वाहिगुरु ने दिया है, राम ने दिया है, राधा कृष्णा ने दिया है, राधा ने दिया है, राधा किशोरी जी ने दिया है। किशोरी जी हो चाहे कोई भी हो, सब प्यारी हैं और सब देखिए किसी ने भी दिया है, मगर हमें घमंड नहीं करना। उन्होंने क्या कहा प्रेमानंद जी ने कि वो जो है मैं कथा भी सुनाऊंगा, उनके ऊपर से निकल जाएगी। क्योंकि जब तक संगत जी हम किसी के बारे में जानते, हम कुछ धार्मिक, जैसे हम किशन जी की जुड़ना चाहते हैं, राम जी से जुड़ना चाहते हैं, उनकी रामायण पढ़नी पड़ेगी, कृष्ण जी से जुड़ना चाहते हैं, गीता पढ़नी पड़ेगी, और राधा जी से जुड़ना है तो उनकी उनके बारे में जानना पड़ेगा, तभी प्रेम होगा हमें। मगर हमें दिखावा नहीं करना कि हम दिखावा करें, हाँ जी प्रेमानंद जी हमारे पास कथा करने आए थे, पंडाल लगा था, तो ये नाम हो जाएगा कि हाँ प्रेमानंद जी आए थे। प्रेमानंद जी तो प्रचार कर रहे हैं, और कितने अच्छी बात है कि वो हर धर्म के बारे में कभी गलत नहीं बोला उन्होंने, मगर वो पखंडियों के लिए गलत बोलते हैं, क्योंकि पखंडी गलत बोलना ही चाहिए। जो पैसा लेकर इतना बड़ा पंडाल लगाते हैं संगत जी, पंडाल लगा के देखिए, भागवत गीता में भी बोला हुआ है कि जो है अनाज से कथा कराई गई, आपने कथा करी, आपने अनाज ले लिया तो उस कथा का लाभ नहीं होगा। तो आजकल तो पता नहीं लाखों रुपए ले लेते, इतने पैसे ले लेते कि पता कितने दिन का अनाज चल जाए,
सालों भर का ना चलते, इतनी कथा में पैसे ले लेते संगत जी। कुछ भी हो तो कथा कर रहे हैं तो कथा फिर तो ये हो गया ना, फिर धनवान आदमी कथा करा सकता है, नॉर्मल आदमी कथा नहीं करा सकता। फिर तो ये भगवान तो पैसे वाले को नहीं संगत जी। परमात्मा कभी भी पैसों वालों, आपने जितने भी भगत देखे होंगे वो निर्धन होंगे, निर्धन नहीं है तो वो इतने प्रेम में अब आपने प्रेम में इतने डूब गए थे, वो निर्धन सब कुछ उन्होंने लौटा दिया, क्योंकि उनको पता था कि दौलत में कोई आनंद नहीं है। तो आपको सोचना है, समझना है, दौलत नहीं है, शोहरत है, दौलत है भी, उसको ज़्यादा ना समझिए कि ये आपके साथ देगी या आपके सदियों बच्चों को साथ देगी। संगत जी ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, पल में ही दौलत खराब हो जाती है। मैंने खुद देखा हुआ है कि लाखों लाखों रुपए का 10-10 करोड़ का इंजेक्शन एक लगता है ऐसी ऐसी बीमारियों में। तो आप खुद क्यों नहीं सोचते कि आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पर जो संगत को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएंगी, मैं बताऊं, पल में ही सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। जो कि गलत काम कर रहे हैं, गुरुजी के नाम पर, गुरबानी के नाम पर, गुरु नानक के नाम पर, वाहेगुरु के नाम पर, अल्लाह के नाम पर और राधा कृष्ण के नाम पर। जो आपने सुना होगा कि प्रेमानंद जी के वहाँ पे जो है पर्ची मिलती है, एक वो फ्री मिलती है, उनका आधार कार्ड लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं, इनको क्या क्या परेशान, फीमेल है मेल है। तो संगत जी वहाँ भी कई संगत है फ्रॉड कर रही है, पैसे के कारण पैसे खा रही है, 1000 रुपये एक आदमी के लेके वो बेच देती है। तो प्रेमानंद ने पकड़ लिया, पे लिखा था, लिया था फीमेल ने, और उसमें उस पर कहते हैं फीमेल ने लिखा हुआ था, तो मेल पहुंच गए। संगत जी यही तो होता है, तो पकड़ लिया वहाँ पे। तो ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, हर धार्मिक स्थल पे हैं, मगर हमें उनसे ज़्यादा हमें अपने आप को जागरूक करना। मैंने इसलिए वीडियो डालता हूँ उनके बारे में कि आप जागरूक हो, हमें उससे कुछ नहीं है, वो जो करेंगे वो भरेंगे। आपके साथ गलत हुआ है तो आपके साथ सारा परमात्मा आपको देगा, कहीं किसी रूप में भी दे। तो आप फिक्र मत करिए, गलत हो गया ठीक है, मगर आगे से ध्यान रखें कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ें, और वही आपका नियम है। और आप वाहेगुरु को मानते हैं, वाहेगुरु का जाप करिए, गुरु नानक जी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। आप राधा जी को मानते हैं, राधा जी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। राम को मानते हैं, राम जी से डायरेक्ट कनेक्शन। राम को मानना है तो मर्यादा में रहना पड़ेगा। राम जी को मानना क्या है, जैसे जिसको मानेंगे वैसी मर्यादा में रहना पड़ेगा आपको। राम जी को माने, मुंह से बोलना राम राम, बगल में छुरी, वो काम नहीं करना। राम को मानना है तो राम जैसा बनना पड़ेगा। कृष्ण जी को मानना है तो ये नहीं कृष्ण जी ने रासलीला, वो समझिए वो तो आत्मा का मेल था, वो लोगों ने भ्रमित कर दिया है, कृष्ण जी को अलग ही कैरेक्टर में डाल दिया। मगर कृष्ण उनके कैरेक्टर देखते हैं जो वो कर रहे हैं। तो अब ये कहेंगे भोलेनाथ जी जब भंग पी थी, हम भी भंग पियेंगे, भोलेनाथ जी विश्व भी ऐसा, अवश्य पियो फिर आप। तो एक गलत बात है ना, अपने फ़ायदे की चीज़ ले लेते हैं आप। तो नशे करते, नशे, और देखो 2 चीज़ें तो आपको छोड़नी होंगी, एक नशा, एक जुआ। नशा कोई सा भी हो, और ये नशे दारू गुटखा ये सब नशा है, और जुआ और गेम जो चल रही है ये छोड़ना होगा। तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे छूट जाएंगी। बाकी इस पे आप कंट्रोल तो करें, पहले स्टार्टिंग तो करें, और अमृत वेला संभालें। अमृत वेले में जौन सा आप इष्ट का नाम लेने जाते हैं, जो आपके इष्ट हैं सब श्रेष्ठ हैं, कोई गलत नहीं है। आप ये मत सोचो कि हाँ ये गुरु बड़ा नहीं है तो हम दूसरा गुरु पकड़ लें। गुरु सारे श्रेष्ठ होते हैं संगत जी। आपके मन में जो है ना विश्वास नहीं है, विश्वास होगा तो गुरु पखंडी भी होगा ना, तो आपको उसका परमात्मा मिल जाएगा, क्योंकि आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आपका अब मैंने क्या बोला था, विवेकानंद ने क्या बोला था कि अंधविश्वास होना जरूरी है, मगर जो गुरु जो है सच्चा होना चाहिए, उस पर अंधविश्वास हो ठीक है। मगर आपको संगत जी सोचना है, समझना है,
गुरु से जुड़ना है, गुरु की कृपा होगी, मगर ऐसे भ्रमित में नहीं पड़ना और अपना ध्यान रखें। और संगत जी जितना हो सके गुरु से जुड़िए, यही ये सबसे बड़ी बात है। जय गुरु जी, शुक्राना। और संगत जी आपको कुछ भी अच्छा लगता है सुपर थैंक दे सकते हैं, डॉलर का निशान है और आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं देना तो कोई बात नहीं, गुरु की कृपा होगी। देखिए मैं जो वचन करता हूँ वो परमात्मा की इच्छा से करता हूँ, मैं कोई लिखता तो है नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी संगत गुरु जी की संगत और संगत जो है अपने सही राह पे चले, उनको सच्चा आनंद मिले। तो जो प्रेमानंद जी कहते हैं कि जो है दौलत शोहरत दुख दर्द है वो दवाइयों से जो है, दौलत चाहिए तो मेहनत करिए, और शोहरत चाहिए उसके लिए मेहनत करिए, और जितने ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी शोहरत होगी। और बीमार हैं तो डॉक्टर पे जाइए, मगर ब्लेसिंग नाम भी जपें, उससे आपको ब्लेसिंग मिलेगी, गुरु जी का सूक्ष्म ब्लेसिंग, सूक्ष्म चीज़ सूक्ष्म से मिलेगी। सूक्ष्म आनंद चाहिए, आनंद सूक्ष्म है, तो वो आपको जो है आनंद कैसे मिलेगा कि नाम जपने से। नाम जपेंगे आनंद होगा तो आपका जो भी काम अच्छा ही होगा। आपका जैसे माइंड सही होगा तो सारे काम अच्छे होंगे ना। माइंड सही कैसे होगा कि आप नाम जपेंगे तो आपको जो भी जिसके ऊपर भी हाथ डालेंगे वो सही होगा। तो प्रेमानंद जी की भी उनके जो है प्रवचन सुन सकते हैं। देखिए गुरु के प्रवचन सुनने में कोई हर्ज नहीं है, सबके सुनिए। नाम एक जपना है, प्रेमानंद जी बोलते हैं नाम एक जपना है और गुरु की कृपा आपको होगी। मगर आपको ये सोचना है कि प्रेमानंद जी के वचनों जो प्रेमानंद जी के जो राधा नाम जपते हैं जपिए, कोई बुराई नहीं है। तो राधा नाम मगर ऐसे जपिए जैसे उस राधा मई हो गए हैं, प्रेम से जपिए। कोई भी मंत्र जप कर प्रेम से जपेंगे, रस लेंगे उसका। तो देखिए आप जप रहे हैं तो आपके कान भी सुनना जरूरी है। आपके कान नहीं सुन रहे तो आपका जपना ना जपना एक बराबर है। आप जप रहे हैं तो कान भी सुनने जरूरी है। कानों में राधे 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 ऐसे कहिए, राम 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 राम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, और आप धीरे बोल सकते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु। सबका अपना अपना हिसाब है, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो फिर आप तेजी बोलेंगे तो रेसल करनी पड़ेगी आपको। अपने आप ही आपका काम बनता रहेगा, गुरु की कृपा होती रहेगी और गुरु की मेहर होती रहेगी। और अपना ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें और गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर होगी। और गुरु की मेहर होती है, अपना कुछ भी मेरे से गलत बोल गया निकल गया हो मुँह से तो वो तो गुरु की इच्छा है। गुरु जो बुलवाते बोलता हूँ, बाकी किसी को बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरु संगत जी अपना ध्यान रखें। और देखिए मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई भगत नहीं हूँ, मैं मामूली संगत जैसे आप हो वैसा ही हूँ। मगर कभी कभी गुरु जी किसी से कुछ बुलवा देते हैं तो वो ये सोचिए गुरु जी के वचन ही है ये, क्योंकि गुरु जी अपने वचन किसी के मध्यम बनाते हैं, ठीक है ना। डाकिया समझ लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना। आपको कुछ भी प्यारा लगता है मेरा वचन या गुरु जी के वचन प्यारे लगते हैं तो सुपर थैंक्स दे दीजिए। और मेंबर बनना चाहते हैं बन सकते हैं, तो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है, उसमें पूरे डिटेल है कैसे कैसे है। तो और आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे जाना है कि आपको प्यारे प्यारे सत्संग और आपको प्रश्न पूछना है वॉइस मैसेज पे मैं पूछ सकते हैं। देखिए वॉइस मैसेज में प्रश्न पूछेंगे आप तो आपको प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा, क्योंकि आप फ़ोन करते हैं तो मैं उत्तर नहीं दे पाता। तो जितना हो सके वॉइस मैसेज पूछा करें प्रश्न। तो वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए मुझे। कोई आपको प्रश्न होता है, आपको सत्संग करना है, कोई जानकारी चाहिए, हमने अमृत वाला कैसे मानना है, कुछ भी जानकारी आप पूछ सकते हैं और गुरु की कृपा होगी, गुरु भला करेगा। देखिए गुरु सब पे भला करता है, मगर हम थोड़ा सा नाशुक्र हो जाते हैं। गुरु किसी को दर्द नहीं देता, ठीक है ना। अपना ध्यान रखें और कुछ भी सवाल जवाब है वो इसमें से पूछिए। फ़ोन करते हैं मैं नहीं उठा पाता, कुछ काम होता है, तो आप भी सोचिए समझिए, अपना ध्यान रखिए। सबसे पहले ध्यान मेन है, ठीक है ना। ध्यान कनेक्शन गुरु से कनेक्शन जोड़िए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। गुरु अपने आप इस सवालों के जवाब देगा और गुरु की कृपा होगी, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।
जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। और संगत जी अपना ध्यान रखा करें, फ्रॉड संगत के चक्कर में नहीं पड़ना आपको। और फ्रॉड संगत फ़ोन करती है, आपको अर्जी लगी है, तो कोई बड़े मंदिर से फ़ोन ऐसा नहीं आता, कोई हवन नहीं होता बड़े मंदिर में, फूल तक तो बड़े मंदिर चढ़ता नहीं है, तो और क्या चलेगा, फूल मिठाई सब बाहर ही बाहर देते हैं। और आपको बड़े मंदिर जाकर पूरी जानकारी लेनी चाहिए, तभी कुछ करना चाहिए। ऐसे किसी के चक्कर में पड़कर अपने पैसे सबकी कीमती हैं, क्योंकि गुरुजी ने जो ब्लेसिंग दी है उसका ध्यान रखें, ठीक है। जय गुरु जी शुक्राना। और अपना ध्यान रखा करें, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, गुरु भला सब पे करेगा। जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना। संगत का शुक्राना, संगत की प्यारी संगत का शुक्राना। और जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना। और अगले सत्संग में मिलेंगे आपसे प्यारे से। जैसे इस सत्संग में क्या आपको लाभ हुआ, कमेंट करके जरूर बताना, आपको कुछ मिला भी। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना।